वालों से क्या तासुरात हैं? फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए इस वक्त ख़ास तौर पर नीट की और सीईटी की तैयारी करा के हमारी वो बेटियां जो अब तक मेडिकल फील्ड में पीछे थीं, उनको एक मौका फराहम किया है कि पहले सोचते थे कि डॉक्टर्स के बेटे ही डॉक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रूह रवा जनाब अब्दुल सुबहान साहब ने ख़ास तौर पर यहाँ बेंगलुरु के इस माहौल में ये बताया कि एक आलिम भी अपनी बेटी को डॉक्टर बना सकता है, एक मुअज्जिन भी अगर उसकी बेटी काबिल है तो वो मेडिकल सीट ले सकती है, एक मुदर्रिस भी अगर अपनी बेटी को मेडिकल में ले जाने की ख्वाहिश हो तो पैसा कभी उनके लिए आड़ नहीं बनेगा। अगर वो काबिल हैं तो आए, पढ़ें, इंशाअल्लाह इन सारे उलूम से फ़ायदा उठाएं, इंसानियत की खिदमत करें। कहा कि फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी आपके साथ हम भी शामिल हैं कि आईएएस कोचिंग शुरू हुई है। 50 तलबा का इस वक्त यहाँ दाखिला हुआ है। अब चंद दिनों में, इसलिए कि आईएएस कोई मामूली पढ़ाई नहीं है, इसका नतीजा यूँ हमारी कौम सोचती है कि मैं स्विच दबाऊं लाइट से लगता है तो इसी तरह मेरा बच्चा दाखिल हो जाए और उसका रिजल्ट निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके लिए माशाल्लाह मुस्तकिल मेहनत हो रही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारी कौम के बच्चे आईएएस ऑफिसर, एक आलिम का बेटा, एक हाफिज का बेटा, एक मुदर्रिस का बेटा आईएएस, आईपीएस, केएएस और आईएफआरसीएस, इन सारे शोबों में भी आगे बढ़ता रहे। जिस तरह काम कर रहा है, आपको नहीं लगता कि दूसरे इदारे भी इस तरह की तवज्जो देकर काम करें? यहाँ माशाल्लाह मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे हैं। शाहीन खास तौर पर और फाल्कन खास तौर पर इस फील्ड में आगे आया है, और मिल्लत के बाज़ वो बच्चे जो बिल्कुल गए गुजरे हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ सकते। हमारी वो स्कूलें, हमारी वो कॉलेजेस, उनके लिए भी खिदमत कर रहे हैं, हम उनको भी कमतर न समझें। एक ये है कि यहाँ एक खिदमत हो रही है, तो दूसरी तरफ तालीम का जो इंतज़ाम करके हमारी कौम के बच्चों को आगे लाने के लिए दूसरे इदारे काम कर रहे हैं, हम उनको भी कम न समझें। जी हाँ, फाल्कन का सपोर्ट करना ये सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, इसलिए कि फाल्कन फ़कत यहाँ दारुस्सलाम में है, ऐसा हरगिज़ न समझें। इस वक्त मैसूर रोड में भी आप देख रहे होंगे, जो सैटेलाइट बस स्टैंड है उसके बाजू फाल्कन का बोर्ड लगा हुआ है, और भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फाल्कन का बोर्ड लगा हुआ है। जब ये एक आदमी एक चीज़ में एक्सपर्ट है तो मैं मालदारों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इसका ताउन करें और आगे लेके जाएं, इसलिए कि इसके पास वो तरीक़ा है, वो हुनर है कि कौम के बच्चों को इंसानियत के लिए तौर पे आगे लाने के लिए वो जज्बा भी रखता है और माशाल्लाह हुनर भी रखता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा फिरदौस है। मैंने यहाँ पे नीट 2020 में क्रैक किया था। उसमें मुझे 589 मार्क्स आए थे। राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन रामैया मेडिकल कॉलेज, सेकेंड ईयर है अब मेरा। So actually, after when I was doing my second year, I tried attempting for NEET. At that time, I got somewhere around 356. So then I thought maybe this is very difficult. Maybe I'll take something else, like I'll go for homeopathy or something. Then after that, I got call from Subhan sir. He gave me inspiration to do NEET again. Because of him, I went into NLT batch. Then again I worked hard. It is because of Subhan sir's inspiration. जी, मेरा नाम हाफिज नज़ीर अहमद है। मदरसे में खिदमत करता था, फिलहाल जो है दूसरे कारोबार कर रहा हूँ मैं। अभी हमारी लड़की का जो है दूसरा साल चल रहा है रामैया मेडिकल कॉलेज में। 589 मार्क्स आए थे। अभी ज़ेर तालीम है रामैया मेडिकल कॉलेज में। क्या कहना चाहेंगे आप? तो एहसास किया गया है। जी जी, मैं चाहता हूँ जिस तरह जो है हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरह हमारे कौम के जो है बच्चे कई हज़ारों लाखों की तादाद में आकर यहाँ पढ़े, क्योंकि जो है हम लोगों के लिए बिल्कुल ये नामुमकिन था, तो नामुमकिन चीज़ जो है मुमकिन में जो है ये इदारे ने जो है हमको दिया है। तो हम चाहते हैं दूर दूर से जो है आए और यहाँ आकर जो है
पढ़कर अपना मुस्तकबिल बनाएं और इस इदारे से जो है इस्तेफादा करें। मैं भी यही सोचता था, मगर अल्लाह की ख़ास मदद हुई। अल्लाह उसके साथ जो है मैं हमारे सुभान सर का जो है बहुत ही जो है शुक्रगुजार हूँ, ममनून व मशकूर हूँ कि इन्होंने खुद जो है मुझे कई बार जो है हिम्मत दिलाई कि आप छोड़ो, आपके मैं लाने के बाद जो है ज़रूर जो है सीट मिल जाती, कामयाबी होती बोल के। तो साहब का भी जो है मैं बहुत ही ममनून व मशकूर हूँ। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके इदारे को जो है तरक्की अता फरमाए। बताइए सुभान सर आज का प्रोग्राम कैसा? सबसे पहली बात ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जब नतायज आए थे नीट के फाल्कन ग्रुप में, हमने हमारे खुद के रिकॉर्ड्स को तोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गैर मामूली रिजल्ट था, लेकिन फिर 2022 का जब नीट का रिजल्ट आया तो 300 से ज्यादा % रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह फाल्कन ने रजिस्टर किया, टॉप रैंक्स की बात जब करी जाती है तो। और ये जो बच्चे थे खास तौर पे, हर कोई बच्चा, देखिए सुलेमान बच्चा एक टॉपर बना, 650 मार्क्स लेता है। उसकी बड़ी बहन इससे पहले आई थी, वो भी डॉक्टर बन गई। घर में 2 बच्चे थे, दोनों के दोनों MBBS किए। सेकंड नंबर का जो लड़का था अदनान, एक हाफिज लड़का जो हिफ्ज करने के बाद ड्रॉप लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह 647 मार्क्स लेके इंडिया का वन ऑफ द टॉपर बन रहा है, एक हाफिज बच्चा। फौजान जो एक हाफिज था, हिफ्ज करने के बाद ड्रॉप लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा हमारे पास तालीम जब शुरू किया बच्चा, और एक मर्तबा आज 640 मार्क्स लेके अगेन स्टेट टॉपर्स में गिना जाता है। ऐसे हमारे नजदीक कितने स्टूडेंट्स हैं, जिसमें मौलाना समीर बेग नदवी की बच्ची जो खुद से एक मौलाना है। हम तमाम लोग जानते हैं कि मौलानाओं के लिए घर में एक इमाम के लिए जो तनख्वाह होती है बहुत मीगर तनख्वाह है, 8,000 10,000 की तनख्वाह होती है, लेकिन उन हालात में भी वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। 603 मार्क्स लेके हफ्सा तस्नीम आज अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रैंक लाई है। इस तरीके से ऐसे तमाम उलमाओं के बच्चे जिन्होंने मेडिकल सीट्स हासिल किए थे, फ्री मेडिकल सीट हासिल किए, वो एक हम मैसेज देना चाहते थे कि हमारे उलमा, हमारे इमाम सिर्फ मस्जिद के अंदर इमाम नहीं है, ये रियल लाइफ में मुसलमानों के हर पहलू में भी इमाम है कि अपने बच्चों को हम कैसे तालीम दें। ये अगर हमको सीखना है तो हमारे उलमाओं के बच्चों के पास सीखना है, उलमाओं से सीखना है, जहाँ पे उनको हालांकि वसाइल की कमी थी, मसाइल काफी थे, फिर भी अपने बच्चों के लिए वो खड़े हुए। उनकी बच्चियां आज अल्हम्दुलिल्लाह रामैया मेडिकल कॉलेज, बोरिंग मेडिकल कॉलेज, यू नेम इट, ESI मेडिकल कॉलेज, किम्स मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, हर मेडिकल कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाओं के बच्चे आज पढ़ रहे हैं। ये इस छोटी सी कोशिश का नतीजा है, जब हमने कहा कि इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि ख्वाब जब देखा जाता है तो इंशाल्लाह ख्वाब के साथ एक मुसम्मम इरादे के साथ कोशिश करनी है। सच्ची पक्की कोशिश अगर करेंगे तो अल्लाह नतायज जरूर देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फाल्कन के जो नतायज हैं इस बात की अल्हम्दुलिल्लाह और एक मरतबा टेस्टिमनी करते हैं कि न कोई हिंदुस्तान में अगर कोई पढ़ना चाहता है, अपने आप को मनवाना चाहता है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हम अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे कि आगे से आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए और ये जो नतायज है इसको और ज्यादा हिंदुस्तान भर में ले आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद जो है हमारे अब्दुस्सुभान साहब, उन्होंने जो है हमें हिम्मत अफजाई की, उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहरबानी का मामला फरमाया और हमें जो है हिम्मत देते रहे बार बार, और बच्ची को भी जो है हिम्मत अफजाई देते रहे, जिसकी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची ने जो है काफ़ी मेहनत की और आपके जो बताए हुए जो भी लाहे अमल है उस पर जो है हमारी बच्ची ने कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीट में हमारी बच्ची अच्छे नंबरात से 600 से ज़्यादा नंबरात हासिल की। ये सब जो है हमारे अब्दुस्सुभान साहब की बरकत है। रहमानिर्रहीम। मेरा छोटा साला जो हाफिज कुरान भी है और अरबी 4 रूम तक अरबी कोर्स किया, उसके बाद उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है कि एक दिन ऐसे ही वो बोलने लगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो इसी ख्वाहिश पर मैं उसको बेंगलोर लेकर के आया और यहाँ मदनी स्कूल में एडमिशन कराया। उसके बाद 7 डेज में पढ़ा और उसके बाद शाहीन स्कूल में, शाहीन इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला कराया जो आज फलोकॉन के नाम से मशहूर है। तो माशाल्लाह वो बच्चा बहुत मेहनत के साथ पढ़ा और गवर्नमेंट फ्री सीट बेंगलोर में पाया। और इससे और आज का जो ये प्रोग्राम सुभान सर रखे हैं, तमाम वालिदैन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद
और इस इदारे को भी खूब मुबारकबाद और हमेशा तरक्यात से नवाजे। और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भरपूर कामयाबी अता फरमाए, और ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा के लिए और इन मदारिस और मसाजिद के इमामों के लिए और हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफार्म सुभान सर दिए हैं, और तमाम बच्चों को कामयाबी मिल रही है और बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मौलाना समीर बेग नदवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा नदवे के ज़माने से लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं और दुआएं लेते हैं। उसी का सदका और तुफैल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज उनके औलाद में एक ऐसी औलाद नसीब फरमाई जो 10वीं में 96% लेकर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम अब्दुल सुभान साहब जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं फाल्कन इंस्टीट्यूट के, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत है और उनके इदारे के जो तमाम जो असातिज़ा हैं उनकी मेहनत के तुफैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको 602 नंबर से कामयाबी अता फरमाई। मैं इस पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। Assalamu alaikum everyone. I am Fazlur Rahman. I am a son of a welder, and there is a common belief that doctors' children can only be doctors. But today, with my results, this belief is shattered. With the help of Falcon institutions, I have secured a good score of 616 marks, and I am going to become a doctor and get a free medical seat, inshallah. Hello everyone, my name is Faizan Sharif. I had scored 493 in my first attempt, and I was not able to get a government seat. I was getting the private seat, which was around 10 lakhs, and since my parents are retired, it was not affordable for me. So I decided to take a drop, and I worked hard, and this year I'm scoring 578 marks, and I'll be getting a government medical seat. Paying 1 crore is not worth it. Just work hard and you will deserve a government seat. Faizan Sharif.